हाउ आर यू ऑल। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, परविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब हम इसी टॉपिक के अंदर जो विशेषण की अवस्थाएं होती है ना उसके बारे में जानेंगे कि तुलना की अवस्था से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, यानी तुलना कंपैरिजन के अनुसार। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम की तुलना नहीं होती है, विशेषण विशेष्य की सामान्य विशेषता बताता है। यानी जो विशेषण होता है वो विशेष्य क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द है, उनकी सामान्य विशेषता बताता है। उन्हें क्या कहते हैं? मूलावस्था। जैसे हर्ष अच्छा लड़का है, पिताजी अक्सर गर्म पानी पीते हैं। तो ये जो विशेषण की अवस्था है ये कौन सी हो गई? मूलावस्था हो गई। उत्तरावस्था किसे कहते हैं? देखिए, जब दो की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, इसके लिए विशेषण से पूर्व, से अधिक, से ज़्यादा, से कम, की अपेक्षा इत्यादि जोड़ा जाता है। यानी मूलावस्था में तो सामान्य स्थिति रहती है, उत्तरावस्था में दो के अंदर तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ उत्तरावस्था होती है। जैसे गीता सीता से ज़्यादा मेहनती है, राहुल रिंकू की अपेक्षा छोटा है। तो यहाँ इन दोनों वाक्यों में दो के अंदर तुलना की जा रही है। यहाँ तो सामान्य वाक्य है ना, उत्तमावस्था है। उत्तरावस्था है यानी दो लोगों के बीच तुलना किस में आती है? उत्तरावस्था में आती है। नेक्स्ट है उत्तमावस्था। किसी वस्तु या व्यक्ति को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, विशेषण से पूर्व सबसे, सबसे अधिक, सर्वाधिक इत्यादि जोड़ा जाता है। यानी वह दो नहीं, दो से अधिक वस्तुएं, 3, 4, 5, 10 ऐसी वस्तुएं होती हैं, उनमें किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा गीता बदमाश है, सबसे ज़्यादा गीता बदमाश है। जैसे लड़कों में सबसे अच्छा अंकित है। तो सभी की तुलना हो गई ना, कोई एक या दो नहीं है, सभी में से, या पूरे विद्यालय में से भी कर सकते हैं हम, हमारे पूरे परिवार में से भी कर सकते हैं। यानी जब सभी में से किसी एक को विशेष बताया जाता है, या किसी एक को विशेष का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा ही हो, किसी विशेष को बुरा भी बताया जा सकता है। तो वहाँ क्या होता है? उत्तमावस्था होती है। जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, नदियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन सबसे पवित्र कौन है? गंगा नदी है। तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई? उत्तमावस्था हो गई। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, और भी चोटियाँ सबसे ऊंची है लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। देखिए अब जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, हम इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं वाक्य के अंदर। जैसे लघु, लघुतर, लघुतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अब ये जो पहले हैं ये मूल अवस्था के लिए आएंगे। जब हम दो में कंपैरिजन तुलना करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। मूल विशेषण देखिए, मूल विशेषण क्या होते हैं और नए जो शब्दों से निर्मित होते हैं वे उत्पन्न, वो क्या होते हैं? मूल विशेषण जैसे अच्छा, बुरा, लाल, पीला, मोटा, पतला आदि। परंतु ऐसे भी विशेषण हैं जो दूसरे प्रकार के शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के शब्दों को व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। यानी जो जिन शब्दों का निर्माण दूसरे शब्दों से होता है ना उसको व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। तो ये तो मूल रूप से हो गए, यही नहीं और भी हैं। जैसे व्युत्पन्न विशेषण किससे बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में क्या जोड़ने पर नए विशेषण का निर्माण होता है, तो प्रत्यय जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, हम उनके माध्यम से समझते हैं कि संज्ञा से बनने वाले विशेषण, कि संज्ञा से कौन कौन से विशेषण बनते हैं। यानी ये जितने भी शब्द हैं वो संज्ञा है। अब इसमें ये नहीं दे रखा कि जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है, इनके सामने तो नहीं लिखा, लेकिन ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा है। जैसे भूगोल में हमने इक प्रत्यय लगाया, तो देखिए बेटा इसके पहला जो वर्ण है उसमें भी परिवर्तन होगा, भौगोलिक। अर्थ प्लस इक, आर्थिक, इसके भी पहले शब्द में पहले वर्ण में परिवर्तन हुआ है। जैसे राष्ट्र प्लस ईय, राष्ट्रीय। जाति प्लस ईय, जातीय। चाचा प्लस एरा, चचेरा।
धूम प्लस इल धूमिल, योग प्लस ई योगी, स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम, बंक प्लस इम बंकिम, अपमान प्लस इत अपमानित, जीव प्लस इत जीवित, नमक प्लस ईन नमकीन, खर्च प्लस ईला खर्चीला, भूख प्लस आ भूखा। ये किनसे बने हुए विशेषण हैं? संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण हैं। जैसे सर्वनाम से बनने वाले विशेषण, जैसे मैं प्लस सा मुझसा, हम प्लस सा हमसा, वह प्लस सा वैसा, तुम प्लस सा तुमसा। अव्यय शब्दों से बनने वाले विशेषण, जैसे नीचे प्लस ला निचला, आगे प्लस ला अगला, बाहर प्लस ई बाहरी, भीतर प्लस ई भीतरी। जैसे क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण, जैसे बेचना प्लस आऊ बिकाऊ, खेलना प्लस आड़ी खिलाड़ी, टिकना प्लस ऊ टिकाऊ। यहाँ आऊ है, यहाँ ऊ है। पढ़ना प्लस आको पढ़ाको। ये किन से बनने वाले शब्द विशेषण शब्द हैं? क्रिया से बनने वाले विशेषण शब्द हैं। अब यहाँ हम अभ्यास कार्य में देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। जैसे परिवार, धन, और जैसे परिवार में हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो पारिवारिक, धन, इतिहास, अर्थ, वर्ष, नमक, ज्ञान, मिठास, उदास, भारत। इन शब्दों में हमें प्रत्यय के योग से विशेषण का निर्माण करना है। रेखांकित वाक्यों में शब्दों के विशेषण भेद लिखिए, यानी इनमें कौन सा विशेषण हमें वो लिखना है। कुछ स्त्रियां पनघट से पानी भरकर लौट रही थी। इनमें कौन सा विशेषण है? नेहा ने सुगंधित अगरबत्ती खरीदी। आकाश में चमकीले तारे अपनी छटा बिखेर रहे हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चर रही थी। चालाक लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, वह ग्लास टूट जाएगा। नरेश को थोड़ी खीर और हलवा खिला दो। फल वाले ने 5 किलो आम बेचे। उस पुस्तक को पढ़ो, यह पानी तो सबका है। यानी इनमें जो रेखांकित शब्द किए हुए हैं उनमें आपको बताना है कि इनमें विशेषण का कौन सा रूप है। यह हमारा विशेषण टॉपिक कंप्लीट हो गया।